Dear students, welcome to all in my lecture। आज हम लोग एटीपी के सिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के द्वारा बनाने के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए ये 3 स्टेज में ये हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसे। पहला क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडीपी। फॉर दिस पर्पस डिग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट व्हेन ट्रीटेड विथ phosphoric acid and nicotinamide adenine dinucleotide 1,3-diphosphoglyceric acid is formed. This formation of the 1,3-diphosphoglyceric acid is oxidation, reduction and phosphorylation reaction in which NADH is formed। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है इसे हम लोग ये NAD प्लस मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तब हमें ये प्राप्त होता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट या डाईफॉस्फोग्लिसरेट। मीन्स यहाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है और ये जो रिएक्शन है इंडरगोनिक रिएक्शन से। मीन्स यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और इसमें 6.3 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ये इसका मतलब इसको हम लोग अगर कैलोरी में बदलेंगे तो 1500 कैलोरी पर मोल होगा। और ये देख रहे हैं कि ये दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब NAD प्लस ये NADH में बदल रहा है और यहाँ पर जो है ये फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या हुआ? ये जो रिएक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमें जो ये 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ये क्या कहते हैं कि ये द रिएक्शन बिटवीन 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ADP कैन बी रिटेन एज इन विच ए फॉर्मेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टेक्स प्लेस। अब देखिए ये जो पहले वाले रिएक्शंस हैं जो ये NAD प्लस और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बीच में हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इसे क्या हुआ? हमें ये डाईफॉस्फेट जो मिला है ये, और इसका रिएक्शन हम लोग क्या किससे कराते हैं? ADP से। तो ये हमें क्या हुआ कि ATP प्राप्त होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये जो अगर इन दोनों केमिकल इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये क्या है? ये डिग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर ये मिल रहा है ये, और ये NADH प्लस ATP। और इसमें जो एनर्जी है -3000 कैलोरी पर मोल यहाँ पर हो रहा है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि हम ये ATP का सिंथेसिस
ये किस तरह से ये हम लोग यहाँ पर ये डिग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से और ADP से यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो अब देखिए ये इसका जो ATP, ADP और NAD+, ये तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पर ये जो है राइबोस शुगर है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, और ये यहाँ पर ये एडेनिन बेस है। तो इस तरह से ये फिर उसी तरह से ये दूसरा है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन ये क्या हुआ, राइबोस और एडेनिन ये दो मिल के बना है। उसी तरह से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या, इसमें राइबोस शुगर और एडेनिन, ये एडेनोसिन हुआ ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट लिंकेज है यहाँ पे। और इस तरह से देखिए ये जो ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में है ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एडेनिन यहाँ पर है, ये बेस है यहाँ पर। ये सबसे ऊपर में देखते हैं ये निकोटिनामाइड, ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, ये राइबोस शुगर है, और ये फॉस्फेट लिंकेज यहाँ पर है। ये तो दो न्यूक्लियो डाइन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है ये, इसलिए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यहाँ ये इसको कहा गया है। अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन ये थर्ड है, इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज होता है उसमें कितना, ये -3000 कैलोरी या 3 किलो कैलोरी ये पर मोल है। और ये चूँकि नेगेटिव वैल्यू है ये फ्री एनर्जी चेंज का, ये इसलिए क्या है कि ये जो रिएक्शंस है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। और ये 1 और 2 जो केमिकल रिएक्शंस है उसका ये एडिशन है। तो ये देखिए कि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट केमिकल इक्वेशन थर्ड इज एक्सर्गोनिक रिएक्शंस because free energy change is negative, and it is important to know that the significant amount of energy has been made available in the oxidation of analdehyde to carboxylic acid, which favors formation of adenosine triphosphate। यानी ये हम लोग ये पहले भी ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ये स्टडी कर चुके हैं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस का जो फ्री एनर्जी चेंज है या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शंस क्या हुआ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस है इसका फ्री एनर्जी चेंज 3000 कैलोरी ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिएक्शंस है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसमें क्या है कि एल्डिहाइड जो है वो क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। और इसे देखते हैं कि हम लोग ये जो रिएक्शंस है ये फेवर करता है ये फॉर्मेशन ऑफ ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है कि 2 स्टेज में यहाँ पर ये रिएक्शंस हो रहा है। ये देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस यहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर ये रिएक्शंस जो ये पहला स्टेज है क्या है कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये लिया गया है। इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हम लोग ये रिएक्शंस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में है और ये रिड्यूसिंग फॉर्म में ये बदल जाता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और H+ ये यहाँ पर ये जनरेट होता है। और ये देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेज क्या है कि ये एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो
बायोकेमिकल रिएक्शंस है और इसे हमें ये क्या मिला है, ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, और ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये वो डाईफॉस्फेट यहाँ पर बन गया है, और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या है कि ये 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन देखिए, ये इसलिए क्या है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये डाईग्लिसरेट में ये क्या है कि ये डाईफॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो है वो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट ये ग्लिसरल्डिहाइड में, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो ये देखते हैं कि ये, लेकिन नेक्स्ट जो यहाँ पर देखते हैं ये कि ये यहाँ पर ये जो रिएक्शन है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट और एडीपी का, ये रिवर्सेबल नहीं है बल्कि इरिवर्सेबल रिएक्शन है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एटीपी के फॉर्मेशन को फेवर करेगा, चूँकि इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज है वो माइनस 4,500 कैलोरी इसमें है। तो इस तरह से देखते हैं। और फिर लेकिन ये दोनों को हम लोग ये यहाँ पर रिएक्शंस को, रिएक्शन 1 और 2 को यहाँ पर ये ऐड किया गया है। तो देखते हैं कि ये जो है वो ये अल्डिहाइडी ग्रुप, ये CHO ग्रुप यहाँ पर है, ये COOH में बदल गया है ये, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और डिग्लिसरल्डिहाइड है यहाँ ये 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ओवरऑल सम है जो एनर्जी का, फ्री एनर्जी चेंज का, वो नेगेटिव है। इट मीन्स इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। और फिर ये देखिए इनका ये स्ट्रक्चर ये लिखना ज़रूरी है। ये एडेनोसिन, ये ट्राईफॉस्फेट है, ये 3 यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ये राइबोस शुगर के CH2OH ग्रुप से यहाँ पर ये ऊपर में लगा हुआ है, और ये राइबोज है, और एडेनिन क्या है, ये बेस है। तो यहाँ पर ये एडेनोसिन ये क्या हुआ कि राइबोस शुगर और एडेनिन मिल करके ये एडेनोसिन हुआ। उसी तरह से एडेनोसिन ये डाईफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, एडेनिन और प्लस ये राइबोस शुगर यहाँ पर है ये, और ये 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये फिर ये तीसरा जो है क्या है कि ये देखिए NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर क्या है देखिए ये जो है वो ये एडेनिन यहाँ पर ये बेस है, और ये यहाँ पर ये निकोटिनामाइड बेस है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये पर। और ये देखिए, तो ये इन तीनों का ये स्ट्रक्चर हमें ये याद रखना और इसको ये बार बार प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ये ATP, ADP और NAD ये क्या है इसमें ये। तो इसे स्ट्रक्चर को ये बनाने की हमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस जो इसमें हो रहा है, इसमें क्या है कि ये -3,000 कैलोरी ये एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। और ये दोनों को फर्स्ट जो रिएक्शंस था वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। सेकंड जो रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन है वो फर्स्ट जो रिएक्शन था वो इंटरगोनिक रिएक्शंस है, सेकंड जो रिएक्शंस है वो एक्सर्गोनिक है, और ओवरऑल रिएक्शन है ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। तो इस यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल जो रिएक्शंस है उसमें फ्री एनर्जी चेंज वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप
ये कन्वर्ट हो रहा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और देखते हैं कि ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो केमिकल इक्वेशन थर्ड इज एक्सर्गोनिक रिएक्शंस बिकॉज द फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव, मीन्स द रिएक्शंस विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये इस तरह से देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस है हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस तरह से ये क्या है कि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ने यहाँ पर देखिए ये दिया है। और ये हमें ये पहले भी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये काफ़ी जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड है, क्योंकि इसे हम लोग क्या है कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसमें ये जो है वो हाइड्रोलिसिस अगर इसका होता है तो ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होता है। और ये इसे हम लोग क्या है कि ये ADP बनता है और वापस जो है फिर ये रिसाइकिल होकर के क्या होता है कि फिर ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से ये साइकिल यहाँ पर चलता है। तो देखते हैं कि ये एडेनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है इसका सिंथेसिस वापस जो है वो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में ये किस तरह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये देखें कि ये इसका ये सिंथेसिस क्या है कि हम लोग ये फॉस्फोक्रिएटिन ये ग्वानिडीन फॉस्फेट्स ग्वानिडीनियम फॉस्फेट के मतलब द्वारा भी इसका ये किया जाता है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP, क्योंकि ये इसमें हम ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसमें ये एनर्जी वो रिलीज़ करता है। थैंक यू वेरी मच।